सवाल नंबर 1, क्या खाने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है? सवाल नंबर 2, क्या खाने से शरीर में खून की कमी पूरी हो सकती है? सवाल नंबर 3, क्या खाने से शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है? सवाल नंबर 4, क्या खाने से शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी होती है? सवाल नंबर 5, क्या खाने से शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है? सवाल नंबर 6, क्या खाने से शरीर में तांबे की कमी पूरी हो सकती है? सवाल नंबर 7, क्या खाने से शरीर में मैग्नीशियम की कमी पूरी होती है? सवाल नंबर 1, क्या खाने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सकती है? दरअसल नाशपाती, पाइन एप्पल और किशमिश जैसे खाद्य पदार्थों के सेवन से ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही यह विटामिन ए, बी और सी के साथ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। इनकी मदद से खून को नियंत्रित कर बदले में ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। इसके अलावा नींबू ऑक्सीजन युक्त भोजन में से एक है। सर्दी, फ्लू, हार्टबर्न और वायरस से संबंधित बीमारियों में इसका सेवन करने पर बहुत राहत मिलती है। लीवर के लिए यह सबसे अच्छा टॉनिक माना गया है। तरबूज आमतौर पर सभी खाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि इसे खाने से रक्त में ऑक्सीजन की कमी पूरी होती है। इसके अलावा कीवी और फ्रूट जूस का सेवन तो आमतौर पर आप करते ही होंगे, लेकिन ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने के लिए इन्हें अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। सवाल नंबर 2, क्या खाने से शरीर में तांबे की कमी पूरी हो सकती है? जैसे नंबर 1, उबली हुई सोयाबीन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कॉपर उपलब्ध होता है। इसलिए अगर आप शाकाहारी हैं और कॉपर का एक अच्छा स्रोत ढूंढ रहे हैं तो काबुली चने, सोयाबीन जैसे कई अन्य तरह की बीन्स को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नंबर 2, आलू में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में तांबा पाया जाता है। हालांकि पूरी मात्रा में कॉपर प्राप्त करने के लिए आलू को उनके छिलके के साथ ही पकाएं। केवल आलू में ही नहीं बल्कि शकरकंद में भी कॉपर पाया जाता है, इसलिए एक हेल्दी ऑप्शन के लिए शकरकंद का सेवन किया जा सकता है। नंबर 3, बहुत सारे बीजों और नट्स में कॉपर पाया जाता है। तिल के बीजों में फाइबर, फैट्स और प्रोटीन पाया जाता है। आप इस तरह के नट्स और सीड्स को कच्चा या किसी डिश में ऐड करके भी खा सकते हैं। इसके अलावा ड्राई और रोस्ट किए गए बादाम भी खाए जा सकते हैं। नंबर 4, 20 ग्राम चिकन लीवर खाने से आपकी एक दिन की तांबे की ज़रूरत पूरी हो जाती है। इसलिए अगर आपको शरीर के लिए तांबा चाहिए तो चिकन लीवर खाएं। सवाल नंबर 3, क्या खाने से शरीर में खून की कमी पूरी हो सकती है? जैसे नंबर 1, शरीर में खून की कमी को दूर करने का सबसे अच्छा स्रोत चुकंदर है। चुकंदर खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। खून की कमी होने पर चुकंदर खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 2, पालक में भी भरपूर आयरन होता है। खून की कमी होने पर आप डाइट में पालक जरूर शामिल करें। पालक में कैल्शियम, सोडियम, खनिज लवण, क्लोरीन, फास्फोरस और प्रोटीन जैसे तत्व होते हैं। नंबर 3, खून की कमी को दूर करने के लिए अनार भी अच्छा है। अनार का जूस पीने से एनीमिया जैसी बीमारी से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, अंडे में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। खून की कमी पूरी करने के लिए अंडे का सेवन करना जरूरी होता है। अंडे में विटामिन डी भी होता है। अंडे में आयरन भी होता है। नंबर 5, खून की कमी को दूर करने और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप खाने में रेड मीट शामिल कर सकते हैं। इसमें विटामिन ए और डी, जिंक, आयरन और पोटेशियम काफ़ी अच्छा होता है। नंबर 6, साबुत अनाज और भरपूर मात्रा में दालें खाने से भी खून की कमी को पूरा किया जा सकता है। इससे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 4, क्या खाने से शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो सकती है? जैसे नंबर 1, केला मैग्नीशियम का एक अच्छा स्रोत होता है। मैग्नीशियम हड्डियों और दांतों की संरचना के निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन है। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आप रोजाना केले का सेवन जरूर करें। रोजाना एक केला कमजोर हड्डियों की समस्या को हल करने में कारगर साबित हो सकता है। नंबर 2, हरी पत्तेदार सब्जियां जो कैल्शियम से भरपूर हों आपके दांतों और हड्डियों के निर्माण में मदद करती है। एक कप उबला हुआ पालक शरीर की दैनिक कैल्शियम की आवश्यकता का लगभग 25% तक आपूर्ति कर सकता है। इन फाइबर युक्त पत्तियों में विटामिन ए और आयरन भी प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे आपका शरीर और हड्डियां बेहतर पोषण प्राप्त कर सकती हैं। नंबर 3, नट्स में कैल्शियम होता है, लेकिन इनमें मैग्नीशियम और फास्फोरस भी होते हैं जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मैग्नीशियम हड्डियों में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है। अगर आपको बढ़ती उम्र के साथ साथ अपने हड्डियों को मजबूत रखना है तो नट्स बेहतर पोषण दे सकते हैं। नंबर 4, दूध, दही और पनीर जैसे उत्पाद में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हड्डियों की मजबूती और संरचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है। एक कप दूध और एक कप दही कैल्शियम के बेहतरीन स्रोत हैं, जिनका आप प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, क्या खाने से शरीर में विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है? जैसे नंबर 1, अंडे की जर्दी विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं।
प्रोटीन अंडे के सफ़ेद भाग में होता है। फैट और मिनरल अंडे की जर्दी में पाए जाते हैं। नंबर 2, दही विटामिन डी से भरपूर होता है। इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। यह पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा है। यह इम्यूनिटी को बढ़ाता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। नंबर 3, दलिया विटामिन डी का एक बेहतरीन सोर्स है। यह मिनरल और विटामिन से भरा होता है। इसे नाश्ते में दूध के साथ खा सकते हैं। होल ग्रेन ओट्स खाने से भी डायबिटीज़ को रोका जा सकता है। नंबर 4, रोज़ाना सुबह या सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध का सेवन करें। सर्दियों में आप दूध में 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर सोने से पहले पी सकते हैं। इससे आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी और आप कभी भी बीमारी से दूर रहेंगे। दूध में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में होता है। नंबर 5, आप अपनी डाइट में टोफू, सोयाबीन और सोया मिल्क जैसे सोया पाउडर शामिल कर सकते हैं। इन पाउडर्स में भरपूर मात्रा में विटामिन डी होता है। सोया विटामिन डी का अच्छा सोर्स है। सवाल नंबर 6, क्या खाने से शरीर में प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है? जैसे नंबर 1, आप हर दिन काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट और मखाने का सेवन करेंगे तो आपको जीवन भर कभी भी प्रोटीन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन सभी ड्राई फ्रूट को मिलाकर आप हर दिन कम से कम 1 मुट्ठी ड्राई फ्रूट खाएं और 1 गिलास दूध जरूर पिएं। नंबर 2, अंडा सबसे स्वस्थ और सबसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों में से एक है। यह आवश्यक विटामिन, खनिज, हेल्दी फैट, आँखों की रक्षा करने वाले एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसलिए हमें लगभग रोज़ाना हमारे आहार में अंडे शामिल करने चाहिए। अंडे में काफ़ी अधिक प्रोटीन होता है, लेकिन इसका सफ़ेद भाग लगभग शुद्ध प्रोटीन का होता है। आप उबले अंडे, ऑमलेट, तले हुए अंडे खा सकते हैं या इसे अपने शेक में मिला सकते हैं। नंबर 3, पनीर को प्रोटीन से भरपूर माना जाता है। पनीर में कम कैलोरी पाई जाती है। पनीर के सेवन से प्रोटीन की कमी और कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। पनीर में अमीनो एसिड और कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माने जाते हैं। नंबर 5, प्राकृतिक रूप से सोयाबीन में प्रोटीन अधिक पाया जाता है। सोयाबीन को कई तरह से प्रयोग में लाया जाता है, जैसे दाल, आटा आदि। सोयाबीन से बनने वाले पदार्थ भी शरीर को प्रोटीन पहुंचाते हैं। यह बच्चों तथा बड़ों को मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक बनाती है। सवाल नंबर 7, क्या खाने से शरीर में मैग्नीशियम की कमी पूरी हो सकती है? दरअसल हरी सब्जियों में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। आप साग, पालक, मेथी, सलाद के पत्ते, केल, शलगम आदि को डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा नट्स, बीज और ड्राई फ्रूट भी जरूर खाएं। बादाम, काजू, ब्राज़ील नट्स, अलसी, कद्दू और चिया के बीज के साथ ही छुआरा, अंजीर, मुनक्का, किशमिश आदि को अधिक सेवन करें। इसके अलावा मैग्नीशियम से भरपूर फल जैसे केला, एवोकाडो आदि का सेवन करें। अपने आहार में ज़्यादा फलों को शामिल करने की कोशिश करें। दालें पोषक तत्वों का भंडार होती हैं। साथ ही राजमा, छोले, मटर आदि में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। दूध, दही, पनीर, छाछ आदि में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। साथ ही मांस जैसे चिकन, मछली आदि में मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है।